हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। तो आज हमारा गौतम बुद्ध से रिलेटेड तीसरा पार्ट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आप सबके लिए। एग्जाम चाहे वो स्टेट लेवल को हो, चाहे यूपीएससी का हो, ठीक है। तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर कहीं से भी जीके आता है और गौतम बुद्ध से रिलेटेड पार्ट आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, तो यहाँ पर ये एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो शुरुआत करता हूँ आज के वीडियो की। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के थे, और इनकी माता जो कि कौली वंश की कन्या महामाया थी, और इनकी मौसी महाप्रजापति गौतम थी। उसके बाद हमने आपको 4 संगतियों के बारे में बताया था। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसी वीडियो को और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज के जो फैक्ट हैं बहुत ही उपयोगी रहेंगे। सबसे पहले है कि बौद्ध काल में शिक्षा के 3 केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, जबकि विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाई थी। उसके बाद जो वल्लभी शिक्षा का बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये हीनयान वाले समर्थकों ने करवाई थी। उसके बाद ये जो फैक्ट है आप ध्यान दीजिए इन पर। स्थविर या थेरावादी, इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था। स्थविर यानी जो स्थिर है, थेरावादी यानी जो परंपरागत चीजें हैं, बौद्ध धर्म में जैसी चीजें बताई हैं, गौतम बुद्ध ने जैसी शिक्षाएं बताई हैं, जैसी नीतियां बताई हैं, सेम टू सेम अगर वैसी ही हैं, तो ये स्थविर थेरावादी शिक्षा की नीतियां रही हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं रही हैं। इनका नेतृत्व महाकात्यायन जी ने किया है। तो उसके बाद संगति कुंडल में हुई थी, इसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे हैं और शासक कनिष्क रहे हैं। उसी समय गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान, महायान, ठीक। उसके बाद एक आता है सर्वास्तित्ववाद, ये 2 भागों में बट गया, महावैभाषिक और सैद्धांतिक। इसके जो आचार्य हैं, इसके जो वैभाषिक के जो आचार्य हैं, धर्मत्रात हैं, घोषक हैं, बुद्धदेव हैं, वसुमित्र हैं। तो इनके नाम से हम परिचित नहीं होते, लेकिन वसुदेव और वसुमित्र, बुद्धदेव और वसुमित्र से आगे हम परिचित होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्वतांत्रिक मत इनका था, जो कि सुत्त पिटक पर आधारित है। देखिए, त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके बारे में आगे बताएंगे। तो उस पर आधारित है और इनके जो प्रवर्तक रहे हैं ये नागार्जुन जी रहे हैं। नागार्जुन जी यानी नागार्जुन शून्यवाद का नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक रहे हैं। शून्यवाद को ही विज्ञानेश्वरवाद भी कहते हैं। इसके बाद नागार्जुन, चंद्रकीर्ति और शांतिदेव और आर्यदेव, ये 4 लोग इनके समर्थक रहे हैं। नागार्जुन को ही आधुनिक भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। और मार्टिन लूथर की भी संज्ञा इनको दी गई है। और ये ह्वेन-त्सांग ने बताया है कि उस समय जो भारत का आइंस्टीन अगर कहा जाए, ह्वेन-त्सांग जी ने सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली कहा गया वो नागार्जुन को ही बताया, ठीक है। उसके बाद त्रिपिटक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में यानी पाली भाषा में ये लिखा गया है। और त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में संघ के नियम क्या क्या हैं, ठीक है। संघ के जो नियम है, बौद्ध धर्म से जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं, तो उनका एक संघ है, बौद्ध धर्म का एक संघ है, उसके नियम क्या है। उसके बाद संघ के नियम है, दैनिक आचार विचार क्या है और विधि निषेध क्या है। किन चीजों को, किन कानूनों को हम मानेंगे और किन कानूनों को नहीं मानेंगे, किन सिद्धांतों को हम मानेंगे और किनको हम नहीं मानेंगे। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है, गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया था। इसी को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। ये संज्ञाएं भी आपको पता होनी चाहिए कि जो उनका घर से वो लोग, जो गौतम बुद्ध जो गृह त्याग की घटना कही गई है वो महाविनिष्क्रमण कही गई है, और उसको घोड़े से दर्शाया गया है। तो अलग अलग चीजें हैं। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की आधी रात में बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, ठीक है। और निरंजना नदी की अगर बात की जाए, निरंजना नदी 2 नदियों से मिलकर बनी। एक है आपकी फल्गु, जिसको आज भी फल्गु जानते हैं, दूसरी है मोहना, ठीक है। और इसको उस समय निरंजना नदी कहा जाता था, ठीक। तो विनय पिटक, संघ के नियम, दैनिक आचार विचार किस प्रकार के होने चाहिए, विधि निषेध क्या होना चाहिए। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से
उपदेश दिए हैं। उसके बाद अभिधम, अभिधम में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और एक अभिधम से रिलेटेड एक है अट्टकथा कुरुंदी जो कि सिंहली भाषा में लिखी गई है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। ठीक है। फिर उसके बाद अक्सर परीक्षा में पूछा था जातक क्या है, तो जातक गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है, जो कि पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। उसके बाद शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को अन्य दो नामों से जानते हैं। इनके जो अन्य उपनाम है मार्टिन लूथर और भारत का आइंस्टीन। उसके बाद जो सारनाथ में गौतम बुद्ध की जो लेटी हुई प्रतिमा मिली है, जिसकी ऊंचाई है 6.10 मीटर, ठीक है, इतनी लेटी हुई प्रतिमा मिली। 1876 में एक अंग्रेज थे, उन्होंने उसकी खुदाई करवाई तो वह मिली सारनाथ में। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, इसका अर्थ होता है तप की शुचिता, यानी तप की एकाग्रता बनाए रखने की बात करी गई है। ठीक है, कि हाउ कैन वी कंसंट्रेट आवर माइंड, किस प्रकार से अपने हम माइंड को कंसंट्रेट करें, किस प्रकार से अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्र करें। ठीक। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया की बात कही गई है कि एक प्रश्न बनता है कि एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है। एनरॉल्ड की बहुत ही वेल नोन बुक रही है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज, जिसको उन्होंने गौतम बुद्ध को ही बताया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध रचना और कुछ ग्रंथ हैं, रचनाकार ग्रंथ हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। मिलिंद पन्हो नागसेन, ठीक है, मिलिंद पन्हो नागसेन, बुद्धचरित, अश्वघोष, ये मोस्टली एग्जाम में आते हैं, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कट पेस्ट करके कैसे भी घुमा फिरा के करें, ये सब आता रहता है। माध्यमिक कारिका जो कि नागार्जुन ने लिखी है, और नागार्जुन ने इसी को विज्ञानवाद की बात भी कही है। तो नागार्जुन, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि हमको शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना है, ना ज्यादा आराम देनी, ना ज्यादा कष्ट देना है। उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो ये अपने शरीर को बहुत ही कस रहे थे। ठीक है, गृह त्याग किया तो अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे थे। कभी थोड़ी पत्ती खाई, धीरे धीरे खाना को एकदम कम कर दिया और भोजन त्याग दिया, फिर धीरे धीरे सिर्फ वायु आहार करने लगे। इससे इनका शरीर एकदम जर्जर हो गया, फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, थोड़ी दूर से उनको कुछ स्त्रियों के मंगल गीत गाते हुए सुनाई दिए। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ थे, उसमें वो ये कह रहे थे कि तान को इतना भी न कस दिया जाए कि वो उसकी तान टूट जाए, और इतना ढीला भी न कर दिया जाए इससे वो बजना ही बंद कर दे। इसका मतलब ये हुआ आपको बीच का रास्ता अपनाया, और महात्मा गौतम बुद्ध ने बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर बदलता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम नए कपड़ों को पहनते हैं और पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो कुछ अपने शरीर का भोग करने के बाद, जितना उसको ईश्वर की हिसाब से प्रदत्त सांसें दी गई हैं, उसके बाद इस शरीर का भोग करने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक। उसके बाद माध्यमिक कारिका नागार्जुन जी ने लिखी। उसके बाद विशुद्ध बुद्ध घोष और अभिधम्म कोश वसुबंध ने लिखी है। यहाँ पर कुछ कंपेयर करी गई है, कुछ तुलनाएं हैं। नागार्जुन, मार्टिन लूथर किंग कहा गया है नागार्जुन को, भारत का आइंस्टाइन भी कहा गया है। आइंस्टीन की बात करी जाए तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इन्होंने बताया E = mc², आपने सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिर मैत्रेय को इन्होंने भावी बुद्ध कहा है। जो आगे आने वाले बुद्ध होंगे वो भावी बुद्ध मैत्रेय कहे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैत्रेय को भावी बुद्ध की उपमा दी गई है, और अब लोकितेश्वर पद्मपाण की उपमा दी गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।